हनुमान जी कहने लगे माता जी हमें भूख लगी। भूख नहीं लगी का लगो भूखा मात लाग मोह अतिशय भूखा। तुलसीदास जी तो कप गाए बोले काय बोले जब 2-3 दिन आके हते बब्बा जब लगी भूख सुखा गए सूरज अब की लगो है भूखा और अब होगा बड़ो अब को जाने कौन खुखात अब नहीं है ठिकानो कौन खुखा रहो। सीता जी ने कही चले जाओ वाटिका में चले जाओ जितने फल खाने खा ले। हनुमान जी गए सूर्य फल खान लगे। एक बुंदेली रचना सुना रहे बस। चार पांच राक्षस बैठे तेरे कहने लगे रे अभी का जाने के लिए बब्बा यहाँ अरे बंदरा। एक कहने लगा तुम सही का बंदरा भगा भी अभी भी तो भाग जाए। हनुमान जी ने सोची यार जो आज नहीं रहे हमारी तरफ। सो हनुमान जी ने एक डगार पकड़ी और जड़ से हुमसा के मार फेंक दी कि जिस डाली पर डाली निगाह वो डाली फिर डाली न रही। और फल फूल तोड़ सब फेंक दिए हरियाली फिर हरियाली ना रही। 5-6 राक्षस आए। आज जब हनुमान जी ने दायनन्य भैया भैया के कन पटा पे हो सब विद्वान बैठे हो। राक्षस तो ठीक है तुलसीदास जी को पेन कपन लगो तो लिखे में रामायण की चौपाई कपर आई। देखो कौन चौपाई कपर आई। जैसे इतिहास है मेन रोड तक तुम गदबद दे अच्छी तो फिर तुम 3 शब्द को शब्द नहीं बोल सकत। हाँ वो आदमी 2 शब्द को शब्द बोलत है। और जब हनुमान जी ने कुछ रो नहीं रे राक्षस गए रावण बोला क्या हो गया का कह रहे चौपाई पड़ गयो। नाथ एक आवा कभी बारी हपा रही चौपाई। नाथ एक आवा कभी बारी फिर तना सांसी भरे आई जो 3 शब्द निकलने लगे ते नहीं अशोक वाटिका उजारी। रावण बोला कौन है। एक कहने लगो साम मरकट। रावण बोलो कारे जो कौन सो जानवर आए ना मरकट। उन्हें हिंदी इंग्लिश फारसी तमिल तेलुगु सब डिक्शनरी वाले बुलाए। कहले क्यों मरकट कौन सा जानवर है। सब कहने लगे साहब कौन डिक्शनरी में नहीं है। तो जो ने कही थी कि मरकट आए उसे पूछी क्यों रे तुमने मरकट क्यों कहा। कहने लगो साहब वो मार भी रहो और काट भी रहो सो हमने सोची मरकट कहा। रामायण में लिखो कछु मारे कछु मरदसी कछु मले सरधर दूर कछु पुनि जाए पुकारे कि प्रभु मरकट मरकट आओ मरकट। अब बेतुरे बुंदेलखंडी हते उस सेना में भर्ती। एक बुंदेली रचना है तुम्हारे हमें लग रहा हो समझ में आ जाए है। रावण ने कई कार्य का हो रहा हो। एक कहने लगो साहब एक बंदेरा घोसे गाओ है। वो तो एक बंदेरा घोसे गाओ। रावण बोलो कहाँ। एक बंदेरा घोसे गाओ है सब बागे उजर गाओ है। एक बंदेरा घोसे गाओ है सब बागे उजड़ गाओ है। हनुमान जी हमसे बोले काय विपिन बिहारी इतो में तो राक्षस है नहीं है पंडाल में। हमने कही हमें नहीं है दद्दा पता ये पंडा जी जाने। कह लगे नहीं कछु उपाय बनाओ ने हम एक उपाय बनाए दे रहे हम गा रहे जे को थप्पड़ी ने बजाए सो समझियो कि रावण के दल को बीच में घुस के बैठ गो। ठीक ये की थप्पड़ी ने बजे सो तुम अगल बगल देख ले। एक बंदरा घुस गाओ है सब बाग उजर गाओ है। एक बंदेरा घुस गाओ है सब बाग उजड़ गाओ है। एक बंदरा घुस गाओ है सब बाग उजर गाओ है। एक बंदेरा घुस गाओ है सब बाग उजड़ गाओ है। रावण बोलो हट हजारों रुपए की दिन की तनख्वाह लेते हो और एक बंदरा से डर के आ गए। और सब कहां हैं। एक बोलो और सब कहां हैं।
कि एक खुमार घसीटा और एक खुमारे ठूसा। एक के तो मुंह पे लात धर दई सो कोमड़ा खाई फूट गो तन डरो चिनारे नहीं आ रहा कुआ मारो। ओ की तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी चिनार नहीं पर नहीं है सो मीड़ो है लात से। और 2-3 अच्छा तुम उन्होंने कहा सांप और बंदरा की लड़ाई देखी ने देखी हो तो यूट्यूब पे देखियो। अगर बंदरा धोखे से सांप पकड़ लेते तो खुरदरे से पत्थरा पे बैठ जाते और सांप को मुंह पकड़ के वो पत्थरा पे घिसा थे। फिर देखा तो मार गाओ मार गाओ मार गाओ मार गाओ भारी तड़फा के मारा थे बंदरा सांप को। ये सही हनुमान जी रावण बोलो का रे तुमने कहा खावे के हो एक के लोगों साफ फालतू बातें न करो हम नहीं सुन सकत। रावण बोलो तुमने ऐसा क्या करो। वो कहने लगो 6 किलोमीटर भागे हैं रेगुलर को भाग के तो बताए 6 किलोमीटर भागे। दूसरा बोलो सो पूछ ले कैसे। बोले कछु कुमार घसीटा और कछु कुमारे ठूसा। कछु के हाल टोर रहो है एक बंदरा घुस गओ है। एक बंदरा घुस गओ है सब बाग उजड़ गओ है। एक बंदरा घुस गओ है सब बाग उजड़ गओ है। एक बंदरा घुस गओ है सब बाग उजड़ गओ है। रावण बोला कुंवर कहाँ है। बोले एक घलो हम भागे। रावण बोलो तुम ही में घलो। दूसरों हंसन लगो बोले तुम काहे हंस रहे। बोले इनमें घल तो सो तई मार जाते। बोले फिर बोले उन्हें मारो तो हतो बगल वाले को तो अकेली हवा घाली सोचे 6 किलोमीटर भागे रेगुलर के एक घलो हम भागे और तुमको खबर सुनावे काय सब हाल बिगड़ गओ है। एक बंदरा घुस गओ है। एक बंदरा घुस गओ है सब बाग उजड़ गओ है। रावण बोलो करे का मूर्ख ही मूर्ख हो। एक बोलो नहीं साहब फिर हमारी बुद्धि चली। रावण बोलो शाबाश तुमने क्या किया। बगल बारो बोलो के पहले पूछ तो ले। वो कह लगो बंदरा बैठो तो पेड़े पे हमने दिमाग लगाओ। हम चुपचाप पीछे से चढ़े पेड़ पे और हमने जाकर उसकी करहाई पकड़ ली। रावण बोलो वाह। दूसरा बोलो फिर बता को बंदरा ने क्या करो जब तुमने करहाई पकड़ी। सो वो बता रहे है कि जब युक्ति मन में आई अब पीछे से पकड़ लगाई। उन्हें ऐसी करके घुटी एक घूसा जड़ दो है। पीछे की हड्डी टूट गई तो गल ठलाओ। एक घूसा जड़ दो है सब बाग उजड़ गओ है। बंदरा घुस गओ है सब बाग उजड़ गओ है। एक बंदरा घुस गओ है सब बाग उजड़ गओ है। एक बंदरा घुस गओ है सब बाग उजड़ गओ है। अच्छा तुलसीदास जी ने एक भाव लिखो है कछु मारे दसी कछु मिले असधर धूर और कछु पुन जाए पुकारे। तो ये गीत में हमने भी कछु जोड़ो है कि कछु खुमार घसीटा और कछु खुमारे ठूसा। जो कछु शब्द बहुत खराब होते रे। हाँ महाराज जी एक लड़का सीधे बिल को जा रहा हो तो ससुराल है। सो मताई ने 5 को दे दो कि बेटा गली में कछु लेके खा लियो। अब उन्हें 5 को लाओ निंग दाओ। एक दुकान पे गाओ के लगे 5 को कछु दे दे। दुकानदार बोलो समोसा दाए के लगे हाँ। टिकिया ले ले बोले हाँ तुम तो कछु दे। नमकीन ले ले के लगे कछु दे। दुकानदार के लगो भागे तेसे कछु दे कछु लेना नहीं करो कछु दे। जो निंगा जा रहा हो तो सुपर एक नद गया वो तई हतो एक पान को टपरा। सुजू टपरा पे गौ खोका पे गुमटी पे के लोगों 5 को कछु दे दे। दुकानदार ने सोची के नदिया बगल में एक नहाने आ है। सुने 5 रुपया को घड़ी को पाउडर निरमा को पैकेट दे दो। जो गौ से ने नदी में नहाओ और लूटा धरे तो सो घूर के निरमा और पी गाओ।
पी गौ सो कूण सो खिंच गौ पेट में हो। अब जो डरो चित्त, इन्हें सोची यार यही से हर जगह कछू मिलते हैं नहीं, कछू तो बहुत ही खतरनाक होते। अब दिन भर डरो रहो, जो शाम खोटो सो पहुंचो ससुराल ने तो बने ने भेटा जानत, भेटा कंडा दबा देते गोबर से का कहते तुम्हारे बेटा ही जो गाँव सो भेटा पे बैठो। सास आई कहले काय लाला इतने बैठे, बोले हमारी मब्बाई ने कह दी थी कि ससुरारे जाओ सबसे ऊंचे बैठी को मानदाने आओ, हम इसे बैठे बेटा पे। सास कहने लगी कि काय लाला कछू ले आए, इन्हें सोची अब फिर निर्मय आउट। कहने लगो कहूं कछू ले आई, अब तो निर्मय जान गो कि जो यह कछू। सास ने सोची कि गुस्सा में है, अब शुभ काम में लग गई। जो वहां ससुर शाम को खेत से बेला एला लेके सुने देखो कि दमाद बैठो भेटा पे। कहले कुंवर साहब कब के आए, कहने लगे घंटा के। सो दादा कहने लगे काहे लल्ला को कछू दाओ के नहीं, कहने लगे जे को आ रहा सो कछू दे दे। उन्हें सोची जो भी निर्मय पे आहे मोया पे फिर अब कछू नहीं। ससुर ने सोची नाराज है बेलवा एलवा बांधना, फिर देखा थे पत्नी आई दे। पहले बहुत मान मर्यादा चलती अपने थे, हाँ बड़ों के सामने बात न करती। पहले अगर ससुर बैठो हुए तो बहू ने करत नहीं थी, और निकलने हुए तो मोनी मोनो से कह देती कि दादा से कह देती ना मंखो हो जाए हमें निकलने हैं। आज की बहू में ये मूड पे लात धर के बमा के ससुर की को माई खोने हो जे तो बाल आते हैं ससुर की पठार में कि नक डंडो छोल जे उसको मार जे कर हाई तोड़ देंगे ससुर की। अरे दद्दा तरक्की तो बहुत ही खतरनाक भाई। पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और अब मजाल है कि कंधा को सिर पे चलो जाए। हाँ जो पूरी लोग हरिया लगी थे फिल्मी गानों में। बहुत पहले गाना आओ तो महाराज जी आप और ने सुना, तो जो इन्होंने बता रहे आप और तो भजन बारी आओ। पहले गाना आओ तो ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई धीरे धीरे लोग हरिया लग गई। अब नहीं ढाके जे बंगे मुंह हाँ मर्यादा तो बहुत हदी। पहले अगर इतने क्यों सियाने बैठे उन्हें पूछ लीजिए दादा हरे बैठी ना है ये बैठी दादा का दादा। पहले ऐसो नियम हतो कि अगर खुद को मोड़ा ओली में धरे वो बड़ो भज जाए आगो तो उठा के नीचे धर देती। बाप तो बाप हो तो पहले क्यों बैठे हुए में सियाने जिनने अपने बड़े भज्जा के सामने अपने बाल बच्चे ने खिलाए होंगे। वो जी आज के भैया हरे जी अस्पताल में लाए फिर पप्पू पप्पू बेशरम चीथरा डाल ले रे नाक पे अस्पताल में उठ भाओ माय डियर पप्पू ये तो रे पप्पू की बिल्कुल ही राक्षस हो गए रे। मान मर्यादा बिल्कुल खत्म कर दी, जानवर हो गए। इरी बब्बा हुआ आई आओ पन तो अपने पे आओ लोग अच्छे पात तो आई के लिखा है तो मम्मी से कितने खराब या बोले पापा से कितने खराब बोले। अब गुस्सा नहीं करो कछूले आए कह लगो ये उन्हें सोची जा भी कछूले आ रही जा भी नरमाले आए घोर के कहूं कछू की कही तो हम तुम्हारे हाड़ तोड़ दें। कहने लगी तो चाय पी ले, कहने लगो चाय लाए आओ मनो कछू ने लिया। उन्हें सोची कछू वो नरमाया है ये सो जो कछू बहुत खतरनाक होते रे। रावण बोलो चलो हमारे साथ। एक बोलो साहब हमारी छुट्टी कर दे। बोले काय, बोले हम काम नहीं करने तुम आए थे। रावण बोलो काय, बोले हम मानने नहीं है। रावण बोलो अपन एक काम कर भी पीछे से पकड़ भी वो बंद रहा। एक बोलो के पीछे से तो और ही खतरनाक है वो बंद रहा। बोले काय, बोले आगे से जाओ सो मारा था थपाड़ा और कहूँ ऐसे हो जा तो बरक जात और पीछे से वो रगड़ रहा है पूंछ से रोकी पूंछ का भोपाल नो रगड़े। अब तुम का भगता ही भगाता टेक में मार जाओ। हर चीज की गणना लिखी तुलसीदास जी ने, पर हनुमान जी की पूंछ की गणना नहीं लिख पाए।
इतो भर लिखो है कि बाड़ी पूंछ। बोले कितनी? बोले हमें खुदा ही नहीं है पता कितनी, बात तो रोज बढ़ रही। बाड़ी पूंछ, हर चीज की संख्या है, पर हनुमान जी की पूंछ कितनी बड़ी जो तुलसीदास जी भी नहीं लिख पाए। और हम भी जा कह रहे आज दुनिया में ऐसे क्यों गांव हुए जहाँ राम जी को मंदिर ने हुई, मने राम जी की पूंछ ने हुई, मनो दुनिया में ऐसा कोनो गांव ने हुई जहाँ हनुमान जी की पूंछ ने हुई, कि हनुमान जी को मंदिर ने हुए, बब्बा को मंदिर मिले है। रावण बोलो चलो, वो कहने लगो साहब हमारा हिसाब कर दे, हम काम नहीं करने, हम नौकरी छोड़ रहे। अच्छा अब नौकरी में फायदा भी नहीं है। पहले महाराज जी नौकरी चलती, एक आदमी के कमावे से 9 को घर चले, बकहाती नौकरी। फिर हो गई चाकरी, एक आदमी के कमावे से 4 को घर चलन लगो। फिर हो गई तनख्वाह। क्यों भाई जिलाध्यक्ष जी, तनई खा ले तब मोड़ी मणों का लूघरा खुआ दे, लोगों का नाम तनख्वाह। फिर होगा वेतन, अब तनई को नहीं हो रहा। पहले तो तन की जुगाड़ सिसिया मिसिया की बन जाती, अब तो होगा वेतन, अब तनई को नहीं हो रहा। और अब अंग्रेजी में क्या मिल रहा है? सैलरी। सैलरी, जो सैलरी शब्द अंग्रेजों को नहीं, जो हमारे सागर को झटक दे हाथी शब्द, जो सैलरी शब्द तुम्हारे भी चलत हुए कहो, पता है कब बोलो जात? जब कोनो सास बहू को भारी पेरे हुए, परेशान करत हुए, तो फिर मोहल्ला की जाके कहते हैं सैलरी बिटिया जात को से के चलने परत सैलरी। सुजा ऐसी सैलरी आए जे को बड़े बड़े साहब की सैलरी, सो सैलरी न पता न पर कब ट्रांसफर होगा। हाँ, अब तो सैलरी तो सैलरी न काय की सैलरी, बताओ। हनुमान जी को पकड़ ले आए, हनुमान जी बन गए ब्रह्मास्त्र ते ही सांध कर कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर माने तो महिमा मिटे अपार। ब्रह्मास्त्र बनता काय से है? 1 लाख जनेऊ जब इकट्ठे हो जाएं ब्राह्मणों के, वो सब ब्रह्मास्त्र बनत है। जनेऊ त्रिकाल संध्या करने वाले 1 लाख ब्राह्मण हो, जिन्होंने तपस्चरण गायत्री का जीवन में कर लिया हो और पूरे विधि विधान से, उनके उतारे जनेऊ से ब्रह्मास्त्र बनत है। हनुमान जी बंध गए, रावण के दरबार में गए। अब रे हनुमान जी को लग गई चिंता। हनुमान जी ने सोची ऐसो ने हुए रे कि हमारे सरकार ने एक बेन की काटी है नाक, सो के दिमाग में भरी हुई नाक ही नाक, सो जी ऐसो ने हुए कि मोरी नाक कटवा देवे कि बंदरा की नाक काट ले। हम राम जी से का कहते को तो नाक कटवा के आए। हनुमान जी ने सोची का करें, अरे रावण को दिमाग बदलने हैं, दिमाग बदलने, दिमाग। देवता पहुंचे, हनुमान जी की मदद कौन करिए? अच्छा बताओ, मध्य प्रदेश ने। हाँ, एक बात और देखना, उत्तर भारत में सबसे ज्यादा भगवान के अवतारों के जन्म भय उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा भगवान के भक्तों के जन्म भय है। कली काल में लगभग अभी 263 ऐसे भक्त हो चुके हैं जिनको भगवान को साक्षात्कार होगा हुआ है, भगवत प्राप्त महात्मा। उनमें आधे से ज्यादा संत दक्षिण भारत के हैं, एक से एक संत। तो मध्य भारत तो ऐसा ही रहेगा। फिर उत्तर भारत में भगवान भय, दक्षिण भारत में भक्त भय, अब मध्य भारत के का। पर अपन भी पीछे नहीं है रे, अपन भी पीछे नहीं है। राम की मदद मध्य प्रदेश ने करी कबे? जब उत्तर भारत वालों ने राम को निकार दो, तो 12 साल चित्रकूट में मध्य प्रदेश वालों ने भगवान की सेवा करी है, 12 साल। और जब हनुमान जी ने दुनिया की विपत्ति हरी, पर जब हनुमान जी पे संकट आओ तो को आओ सहाय, भाई सहाय। शारद में जाना, वो शारदा का एक ही मंदिर है मैहर में। देवता पहुंचे रे, बोले माता कृपा करो। बोले काय? बोले वो रावण के मुंह पे बैठने। शारदा बोली कि एक मुंह हो तो बैठ जाती, वो कही है 10। अब वो का पता कौन सा बोल रहा हूं पान बीसरो। बोले तुम तो चलो बैठ जा, हम जोन पे कहूं पे बैठ जज्जू। शारदा उतनी बैठी है, आदेश लिख लो तो रावण ने कप की ममता घींच पे सबई कहा समझ आए, और भरसा तेज मंगाए के गर्दन देव कटाए।
देवताओं ने वो पढ़ दाओ, देवताओं ने शारदा से बल दुआ दाओ। अच्छा हनुमान जी ने कहा करो कर रावण के दिमाग में बार बार देखे हनुमान जी को। हनुमान जी का करें जैसे ही रावण हनुमान जी तरफ देखे तो हनुमान जी अपनी पूंछ को झोरा पकड़े और चूम ले। रावण को दिमाग भटक गो। रावण ने सोची इसको पूंछ से भारी प्रेम कहा। हनुमान जी ने सोची बुरी नाक ने धरवा दे कटवा के कह दे कि नाक काटो इसकी। तो जैसे ही रावण देखे हनुमान जी करें को कहने थी घींच रही और दिमाग में भर दी हनुमान जी ने पूंछ। ये कह रही कपि की ममता पूंछ पे, जबकि लिखो तो घींच पे। सबई कहा समझाए और तेल बोर पट बांध के पावक देव लगाए। रावण ने कही लगा दो आगी। अब गांव भर में सरी चंदा भाव कौन के घर से मट्टी को तेल को कहते से बजाज को कहते से आंवला को कहते से शांति सब कहते से पूरे गांव में से आए कपड़ा। अब हनुमान जी की पूंछ में लपटे। अब पूरे गांव के कपड़ा लपटे सो वो होगा पोंगा सो पूरो पुल सो बन गया वो। हनुमान जी ने सोची जो तमाशो सो कहाँ लाए फिरे तो न बड़ो, पूरे गांव का कपड़ा लपट गए पूंछ में पुल सो बन गया रे। इतने भी एक बुंदेलखंडी शब्द लिखो है हनुमान तुलसीदास निकाल लिखो है। हमारे तो बोलत है कई कारे वो पकड़ गए कहने लगे दाऊ पकड़े तो हते मन वो निबक के भाग गाओ माने छूट के भाग गाओ निबक के भाग गाओ। ऐसा ही हनुमान जी ने कहा करो सोची तो न बड़ो जो वो तो ऐसे ही बन गाओ जरे जैसी जो डूम लगी ये सो गोला पूंछ पे। हनुमान जी ने पतरी करी पूंछ रो में से सरका लाई सोरे को पोंगा सो तई डरो राओ पढ़ो निबुक चढ़े निबुक चढ़े पूंछ निपकाई वो पोंगा सो तई डरो राओ। निबुक चढ़े कपि कनक अटारी अब भई सभी तन साचर नारी। हनुमान जी ने सोची यार जे के घर से चंदा आओ है उसके घर प्रसाद भी जाओ चंदी। लंका में के लिए एक के ऐसे चंदा ने आओ तो विभीषण के घर से सोई को घर बचो रहो। हाँ फिर तो का भाव पता है कि बजरंगी ने पूंछ घुमा डारी, बजरंगी ने पूंछ घुमा डारी, सारी लंका में आगी लगा डारी, सारी लंका में आगी लगा डारी। बजरंगी ने पूंछ घुमा डारी, बजरंगी ने पूंछ घुमा डारी। द्वारे पे ठाणे उनके कड़े आए घटा, लंका को बारो जैसे भर तो भटा। बजरंगी ने पूंछ घुमा डारी, बजरंगी ने पूंछ घुमा डारी। सारी लंका में आगी लगा डारी, सारी लंका में आगी लगा डारी। बजरंगी ने पूंछ घुमा डारी, बजरंगी ने पूंछ घुमा डारी। पूंछ बुझाए खोए श्रम धर लग रूप बहु, अजनक सुता के आगे ठाण भयऊ कर जोर। सीता जी ने एक बात पूछी अंतिम बात। सीता जी कह रही हनुमान जा बताओ बेटा के लंका जला के जली भी नहीं, कैसी हनुमान है पूंछ तुम्हारी। बेटा तुमने पूरी लंका बार दी और तुम्हारी पूंछ में फोला नहीं आओ, ऐसा कैसे हो सका। और हनुमान जी का जवाब सुनना। हनुमान जी बोले माता सीता जी ने जैसे ही पूछा लंका जला के जली भी नहीं, कैसी हनुमान है पूंछ तुम्हारी, और कौन सा जादू भगवान भरा, हंस पूछत है मिथिलेश कुमारी। तो राघव को कपि हृदय बिठा, फिर मुख से यह वचन उचारी, और बानर को भला पूछता कौन है, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। हमारी पूंछ राम जी के पीछे है। अब अंतिम बात पे आना। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो बजरंग बली ने कर सके। गात भी हो दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। और कबन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं
जो बजरंग बली ने कर सके, पर एक काम ऐसो है रामायण में जो बजरंग बली नहीं कर पाए। वो बजरंग बली ने लिख के दी कि जो काम हम जिंदगी में न कर पाए। और इस चौपाई पे आज लाखों लाख विद्वान अपने भाव रख रहे, पर सच्ची बात पे नहीं पहुंच पा रहे। कौन सी चौपाई? जब राम जी ने पूछा सीता कैसी है सुंदरकांड में, तो सीता के अति विपत विशाला और बिनई कहे भल दीन दयाला। हनुमान जी कह रहे वो दुख हम सुनाने पे तुम सुनने पे हो। तो राम जी ने बहुत डांटो कि जे को तुम जैसो लड़का हो वो दुख दूर नहीं कर पाओ। हनुमान जी बोले जो काम भर नहीं कर सकत हम दुनिया में मांगी, तुम बताओ तुम्हें क्या कराने। सीता के अति विपत विशाला बिनई कहे भल दीन दयाला। एक बार भोपाल के राष्ट्रीय रामायण मेला में 9 दिन कम से कम 15 विद्वानों में इस बात पे बहस चली थी कि चौपाई पर प्रवचन रखो कि सीता के अति विपत विशाला बिनई कहे भल दीन दयाला। तो वो कौन सा दुख था जो हनुमान जी जैसा बेटा दूर नहीं कर पाया? अब इसकी तुम लोग खोज करना, कभी मिल जाए कि वो दुख कौन है जो बजरंग बली नहीं कर पाए। हनुमान जी आए, खबर दई, इतने से सेना सजी। अब चल रहा है IPL का, को देखा था? अच्छा ईमानदारी बताओ, देखा तो तुम्हारे? तो हो जाए फाइनल। अब ये में भी पूरी बाई टीम है। हाँ, श्रीलंका की टीम में 4 मुंडा है हाथों माने, पहले 10 मुंडा हाथों, वो तो मुंडा पहले ही से रहे। श्रीलंका की टीम में मलंगा, पहले कुंभकर्ण मलंगा हाथों। श्रीलंका की टीम में अट्टा पट्टू सो पहले खरदूषण हते। श्रीलंका की टीम में महिला जयवर्धने सो पहले सूपनखा मैडम हती महिला जयवर्धने। टीम तो बाई की बाई है। पूरी रामायण में 2 टेस्ट, 3 वनडे और 1 20-20 भाव है। राम जी 1 20-20 हार गए। कौन? जब मारीच और राम जी के बीच में भाव वो हार गए। आज भी नियम है, तुमने पता कर लियो। हम टीवी नहीं देखा, सही बताएं, हमने बहुत समाचार हम नहीं देखा था, हमें शौक नहीं है ने ज्यादा। हम मोबाइल चलाएं, हम मनो मैच देखा थे, आओ हम बहुत शौक है। हाँ, अब यही अच्छा और ईमानदारी करे जी संत ब्राह्मण ने हमें जो पता है कि को हार रहा को जीत रहा, वो तो जब अच्छे ठोके जब मजा आओ थे। हम उसे कहते को हार है को जीते, हमें तो मजा आता है बस देखे में। तुमने एक पता करियो, आज तक को रिकॉर्ड है राम जी मारी से 20-20 का हारे, कैसे सीता जी लाइव देख रही थी वो मैच। आज भी नियम है, पता कर लियो। वीरेंद्र सहवाग की घरवारी जोंदना स्टेडियम में बैठी लाइव देखवे, उतना ही भारत हार गो। तुम तो पता कर लीजिए। पहले राम जी ने बॉलिंग करी और रावण ने बॉलिंग करी। अच्छा, अपने तो 10 विकेट कौन ने लाए? अनिल कुंबली ने। वही किनारे रिकॉर्ड है, राम जी ने लाए थे सबसे पहले 10 विकेट। रावण की 10 आई मूड है, उन्हें एक एक गेंद घुमा कर 10 विकेट उड़ा दे। रावण का अंत हो गया, राम की विजय हो गई।